को बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूँ आज के इन वचनों को आप जब सुने तो अपने मन को कठोर ना करें, और आज जो परमेश्वर आपको आवाज दे, परमेश्वर के नियम विधियां और आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। हालेलुया। अपने मन को कठोर नहीं करिए, आज के वचन के अनुसार प्रभु यीशु की महिमा कीजिए, सनातन के परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरा कीजिए, और परमेश्वर अपने पुत्र में होकर आपको बहुत सारी आशीषों के उपहार देगा। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करने का कष्ट करें, उसके बदले भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो यह देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। जितने भी परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर उन सबको अपने नजदीक रखेगा। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के नजदीक आएंगे उन सबको परमेश्वर अपने नजदीक रखेगा, और जितने परमेश्वर को अपने नजदीक बुलाएंगे परमेश्वर उन सब के नजदीक जाएगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर को नजदीक बुलाते हैं या परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, दोनों में परमेश्वर की महिमा हो और आपको आशीष हो। आमीन। सो आपके लिए परमेश्वर की आशीष पाने के लिए परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा करके आशीष पाने के लिए परमेश्वर को आपको अपने नजदीक बुलाने की जरूरत है। और जितने लोग परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर को अपने नजदीक बुलाएंगे, उन्हें कोई अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा धर्म के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ है वहीं बना रहे और वहीं रह के प्रभु के नजदीक जाए, प्रभु को नजदीक बुलाए, आशीष पाए और प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। तो आपको कोई पुराना धर्म छोड़ना, कोई नया धर्म ग्रहण करना, ये सब फालतू की बातों में ना तो किसी की सुनना और ना किसी की साथ इन सब चीजों की राय लेना, और ना ही रायों को अमल करना, और ना ही किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई धर्म छोड़ने ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के नजदीक जाओ, परमेश्वर को अपने नजदीक बुलाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से आपके नजदीक आएगा। हालेलुया। यीशु के माध्यम से आपके नजदीक आएगा और यीशु के माध्यम से आपको अपने नजदीक बुलाएगा। तो यीशु मनुष्य और परमेश्वर यानी सनातन का परमेश्वर यहोवा, जिसने आदम अब्बा को बनाया, सृष्टि को बनाया, जो सब कुछ का मालिक है, उसके साथ जिसने आदम अब्बा को बनाया और मनुष्य का परमेश्वर का रिश्ता तोड़ने में शैतान की मेन भूमिका रही, और शैतान ने मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते में दरार डाल के उनके रिश्ते खराब करा दिए। ठीक है। और खराब कराने के बाद यीशु ने फिर से उन रिश्तों को जोड़ने के लिए आके क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया। मेल मिलाप का दूसरा नाम या पहला नाम या उत्तम नाम या अच्छा नाम यीशु नाम। हालेलुया। यीशु मेल मिलाप का प्रभु है, यीशु प्रेम का प्रभु है, यीशु आनंद का प्रभु है, खुशियों का प्रभु है, शांति का प्रभु है, अनंत जीवन का प्रभु है, क्षमा का प्रभु है, उद्धार का प्रभु है। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है? जितने लोग अपनी मर्जी से कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, वो अपने हाथ उठाएं। अगर आप कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है तो दोनों हाथ उठाएं। मेरे कहने से नहीं मानना, अपनी मर्जी से अगर मानते हो, मेरे कहने से यीशु को अपना प्रभु मत मानना, अपनी मर्जी से यीशु को अपना प्रभु मानते हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। आपने अपनी मर्जी से स्वीकार किया है, मेरे कहने से तो नहीं, मेरे कहने से करना भी मत। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं जो प्रभु से मुझे मिली है। हालेलुया। जितने प्रभु यीशु को कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, और फिर नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो वो झूठे। और जितने कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, फिर नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो सब
उत्तम उत्तम उपहार प्रभु यीशु से पाए। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा आप सारे लोग परमेश्वर के नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन करो। बस ना कोई धर्म छोड़ो, ना कोई धर्म ग्रहण करो। फालतू की चीजों में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। बस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते रहो और जो नियम विधियां आज्ञा प्रभु ने आपको ठहराई हैं उनका पालन करते रहो और आशीष पे आशीष पाते जाओ और आशीषों में आगे बढ़ते जाओ। और ज्यादा कठिन नहीं है। मैं भी पहले सोचता था पता नहीं कितना कठिन होगा। नियम विधियां आज्ञा कोई कठिन नहीं है। बस क्या करना है आपको, जो यीशु ने नहीं किया वो तुम भी मत करो। समझ में आया? जो यीशु ने नहीं किया वो तुम भी मत करो और जो यीशु ने किया वो तुम भी करो। है कोई मुश्किल? मुश्किल होती तो यीशु क्यों करते? हालेलुया। तो जो यीशु ने किया वो तुम भी करो और जो यीशु ने नहीं किया वो तुम भी मत करो। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने सबको प्रेम किया। हालेलुया। किसको प्रेम किया? पड़ोसी को बता दो, पड़ोसी को बता दो, यीशु ने सबको प्रेम किया, है ना? सनातन के परमेश्वर यहोवा ने सबको प्रेम किया। ठीक है, परमेश्वर ने, बनाने वाले ने सबको प्रेम किया, बचाने वाले ने, उद्धार करने वाले ने सबको प्रेम किया। तो तुम भी क्या करो? तुम भी सबको प्रेम करो। मुश्किल है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि मुश्किल है, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूं कि यीशु में नामुमकिन नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं मुश्किल है, लेकिन यीशु में नामुमकिन भी नहीं है। कोई काम ऐसा नहीं कि आप मसीह यीशु के नाम से जयवंत ना हो जाओ। प्रभु में आप बड़े से बड़े काम कर सकते हो, बस एक काम छोड़ दो, पाप नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। तुम भी क्या मत करो? पाप मत करो। प्रभु ने इस दुनिया में रह के हर व्यक्ति की मदद की। बीमार मिला उसको चंगा किया, मुर्दा मिला उसको जिंदा किया, रोता मिला उसके आंसू पोंछ दिए, कोढ़ी मिला उसको शुद्ध कर दिया, भूखा मिला उसको भोजन खिला दिया, प्यासा मिला उसको जल पिला दिया। ये नारी जो प्याल पिलाऊंगा फिर कभी प्यासी। पापी मिला माफ कर दिया, या मैं भी तुझे सजा नहीं देता, है ना? जिसकी जो आवश्यकता में मिला उसकी आवश्यकता को क्या कर दिया? पूरा कर। जो प्रभु ने किया वो हम भी करें। प्रभु ने कोई अपना ना धर्म छोड़ा ना धर्म ग्रहण किया। प्रभु परमेश्वर का कोई धर्म है? वो तो स्वयं धर्मी है। तो हम किसी धर्म को ना लें। प्रभु धर्मी है, हम भी धर्मी बने। कैसे बनेंगे धर्मी? बस जो प्रभु ने नहीं किया हम भी नहीं करेंगे, जो प्रभु ने किया वो हम भी करेंगे। प्रभु ने अपने मुंह से जहर उगला, हम भी क्या ना उगले? जहर ना उगले। यानी हमने अपने मुंह को गंदगी को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है? जब हम किसी को चुगली करते हैं, किसी पे दोष लगाते हैं, किसी को गाली देते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी के लिए बड़ी आशीष होगा अगर आपने लागू कर लिया। जब हम किसी को भी चुगली करते हैं, कैसे? किसी को गाली देते हैं, किसी पे दोष लगाते हैं, कैसे? हम उनसे भी ज्यादा गिरे हुए हैं जो ओक लगा के मूत पीते हैं और चबा चबा के गू खाते हैं। देखा है ना आपने सोशल मीडिया पे? ताजा गू खा रहे हैं, पथा हुआ गू खा रहे हैं, मूत पी रहे हैं, मूत से नहा रहे हैं, मूत से धो रहे हैं, है ना?
कहते हैं चबा चबा के खाओ। हम उनसे भी ज्यादा हम नीचे लोग हैं, क्योंकि वो तो जानवर का ही मूत पी रहे हैं, वो तो जानवर का ही मुंह खा रहे हैं। हम उनसे भी ज्यादा गिर गए। अगर हम अपनी जो प्रभु ने कैसी बनाई, आप पवित्र 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 बनाए, और इससे हम किसी की चुगली करते हैं, किसी पे दोष लगाते हैं, किसी को गाली देते हैं, इसका मतलब है हमारे प्रभु ने ये तीनों काम करे? हमारे प्रभु ने ये तीनों काम नहीं करे। तो हम धर्मी कैसे ठहरेंगे? जो प्रभु ने नहीं किया वो हम ना करें, और जो प्रभु ने किया वही हम करेंगे। फिर हमें कोई धर्म छोड़ने ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें कोई लंबे लंबे क्रूस पहनना, कपड़े में क्रूस लिखना, माथे पे बनवाना, हिया बनवाना, हिया क्या वो बनवाते हैं वो मशीन से, क्या बोलते हैं, वो सब की हमें कोई जरूरत नहीं है ना। मेरे को कोई बोला आप तो फादर हो तो आपको वो पहनना चाहिए। मैंने कहा वो पहनना चाहिए मतलब ये क्या है, वो पहनना चाहिए? अरे वो होता है ना फादर का। मैंने कहा क्या होता है फादर का? अरे वही जो पहनते हैं। मैंने कहा क्या पहनते? कह रहे रुको अभी हम दिखाते हैं। तो उन्होंने जल्दी से मोबाइल खोला, ठीक है, मोबाइल को खोला जल्दी से और उन्होंने दिखा दिया कि देखो ये फादर हैं। मैंने कहा नहीं, फादर नहीं है, ये फादर नहीं है, ये फादर है। मैंने कहा नहीं फादर नहीं। कह रहे क्या बात कर रहे हो फादर, ये फादर है। मैंने कहा ना तो ये मेरे फादर है ना मैं तुम्हारा फादर हूँ। तुम्हारे फादर वो जो होंगे वो होंगे, मेरे फादर स्वर्ग में चले गए। ना तो मैं तुम्हारा फादर हूँ ना ये मेरे फादर। अरे वो नहीं कही ये वो वाले फादर, आप भी तो वही वाले फादर हो। मैंने कहा नहीं मैं वो वाला नहीं हूँ। कोई वस्त्र की जरूरत नहीं है ना, उद्धार के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है, पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। कोई वस्त्र हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा, कोई धर्म हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा, कोई नाम हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपने फिल्मों में सुना है, मैं आज आपको बताता हूं। मेरा नाम है अमर, लगा दो सिंह, तो मेरा धर्म क्या हो गया? मेरा नाम अमर है, अमर के आगे लगा दो सिंह, तो क्या धर्म हो गया मेरा? क्या धर्म हो गया? आता है किसी को? नहीं आता है। सिख। मेरा नाम है अमर और लगा दो पाल, अमर पाल, तो क्या धर्म हो गया? क्या धर्म हो गया? हिंदू। अब मेरा नाम अमर है, अब लगा दो अमर खान, अमीर खान, अमर खान। अब मेरे नाम पे लगा दो अमर खान, तो क्या हो गया? अब मेरा नाम है अमर और अब लगा दो अमर पॉल साहब जी, थोड़ा लेवल बढ़ा दो। अमर पॉल साहब जी आ रहे हैं अभी। अब क्या हो गया? मैं अब इनमें से कौन से में से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा? ये सब बेकार की बातें, बेकार की। ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा, ये नाम वो नाम, ये धर्म वो धर्म, ये सब बेकार की बातें, सब लड़ाई जैसी बातें, सब हमें एक दूसरे से बांटती हैं। अमर तो अमर ही रहा, सब में घूम के फिर वो वहीं आ गया। क्या आगे के सब हटा दो, फिर क्या रह गया? क्या रह गया? चारों टाइटल हटा दो, अब आगे के तो क्या रह गया? अमर। अब लगा दो ना मरने वाला। हालेलुया। अब ये कौन सा धर्म हो गया? ना मरने वाला, है ना? ये कौन सा धर्म हो गया? यीशु का विश्वासी, बिलीवर।
जितने मेरे पुत्र पे विश्वास करते हैं उनमें से कोई नाश हालेलुया। हमें दुनिया की बातों में नहीं जाना है, लोगों के बहकावे में नहीं जाना है, बड़े बड़े गुरुओं की है ना शिक्षाओं में नहीं जाना है। बहुत सी पुस्तकें पढ़ोगे थक जाओगे, बहुत से गुरुओं का ज्ञान लोगे समझ खो बैठोगे। सत्य को जानो, स्वतंत्र होकर जीवन जियो, और जीवन मार्ग सत्य परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई कपड़ा बदलना, भोजन बदलना, अपना घर बदलना, देश बदलना, नाम बदलना, धर्म बदलना, ये सब फालतू की बात है, इनसे कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने जीवन को अपने प्रभु के और लोगों के मन पसंद। हालेलुया। प्रभु के मन पसंद, लोगों के मन पसंद। अब सवाल ये है, लोगों के मन पसंद कैसे बनाएं? तो लोगों के मन पसंद बनाने का एक तरीका मिला है मुझे। आप में से कोई लेना चाहता है? मुझे तो एक तरीका मिल गया है, लोगों के मन पसंद बनने का भी तरीका है। कौन कौन लेना चाहता है? जो भी लेना चाहता है वो अपना हाथ उठाए, ठीक है। जो नहीं लेना चाहता है वो ना उठाए। कुछ ही लोग हैं जो लेना चाहते हैं, बाकी लोग कहते हैं मैं तो वही काम करना चाहते हैं। बपतिस्मा लेते पे एक हाथ ऊपर, जो क्यों? अभी एक को उड़ाना है। तो काफी लोग चर्चों में आते हैं लेकिन फिर भी किसी को उड़ाना चाहते हैं। तो मुझे तो एक तरीका मिल गया भैया, सबसे अच्छा तरीका। जब तुझे कोई बेइज्जत करे तो उसको आंख मार और मुस्कुरा। हालेलुया। जब तुझे कोई बेइज्जत करे, तेरा अपमान करे, तुझे शर्मिंदा करे, लज्जित करे, तुझ पे आरोप लगाए, बदनाम करे, तो क्या कर संदीप? आंख मार और मुस्कुरा उसकी तरफ। और वो जरूर बोल बैठेगा, क्रोध में या गुस्सा में जरूर बोल बैठेगा, बड़ा बेशरम है। कहा सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। अरे हम शर्म तो जब करते वही वाले साहब की बेइज्जती उनकी होगी जिनकी इज्जत हो। अब तो हैं बेशरम, सही पकड़े हो। जब कोई गाली दे तुम्हें, आंख मारो उसकी तरफ और मुस्कुराओ, उसके खून को जलाओ ताकि वो घर जाकर अपने बाल नोचे। जब तुम्हें कोई बदनाम करे, तुम पे आरोप लगाए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, उसकी तरफ आंख मारो, मुस्कुराओ, ताकि वो अपना दीवार सिर में मारे, नहीं सिर में दीवार मारे। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप में मगर रहो। एक बात याद रखो, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। हम तो उस राजा के बेटा हैं जिसको लगभग 33.5 साल की नौजवानी पे नंगा कर दिया, ऊंचे पे ले जाके। हालेलुया। हमारे प्रभु ने क्या किया? नंगा करने वालों को क्या किया? बस मैंने पिछली बार बताया, आज फिर बता देता हूँ। जब लोग तुम्हें बदनाम करें, लज्जित करें, अपमानित करें, तुम्हें गालियां दें, तुम्हारा तिरस्कार करें, तरह तरह से तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करें, तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कुत्तों के मुंह लगना मूर्खता है। हाथी कभी कुत्तों के मुंह नहीं लगता। हाथी बनो। हालेलुया। हालेलुया। हाथी बनो, कुत्ते नहीं बनना। कुत्ते कुत्ते के ऊपर भौंकते हैं। हाथी भौंकते हुए देखा है? हाथी बनो। जब तुम्हारे को कोई बदनाम करे, तुम पे कोई आरोप लगाए, तुम्हें गालियां दे, तुम्हारा कोई पीछा करे, हाथी बनो, भौंकने दो उसे। भागते 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 भागते, जब भागते भागते थक जाएगा तो आवाज बदल जाएगी, फिर करे और उसके लिए पड़ोस वाला आ जाएगा, देखो आ गया। दूसरी गली वाला उसकी टांग पकड़ के खींचेगा और फिर वो करे, और फिर 2 और आएंगे, फिर 3 और आएंगे, 4 और आएंगे, 10-15 उसको खचेड़ के, और फिर एक दिन तुम जाके देखोगे बेचारा अच्छा था, कम से कम मुझे गाली तो देता था, मेरा तिरस्कार तो करता था, मेरा अपमान तो करता था, मुझे बदनाम तो करता रहा, रहता तो अच्छा था। तुम अपने दुश्मन की मौत देखोगे।
परमेश्वर कहता है कोई मेरे नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन करे और फिर उसको कोई सताए, वो शैतान का है। पहला यूहन्ना में साफ साफ लिखा है वो शैतान का है। यूहन्ना 8:44 में भी लिखा है वो शैतान का है। लेकिन पहले तुम प्रभु के नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन करने वाले बनो, और फिर तुम्हारा कोई तिरस्कार करता है, अपमान करता है, बेइज्जत करता है, लज्जित करता है, बदनाम करता है, तुम उसका तमाशा बनते देखोगे। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ कर रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं कर रहा है, वो यीशु के साथ कर रहा है। यीशु के पास लाने वाला जिंदगी पाने का हकदार है, और यीशु के पास से भगाने वाला मृत्यु पाने का हकदार है। यीशु के पास एक आत्मा लाए, तुमने धार्मिकता का काम किया है। यीशु के पास आने से एक को रोका, तुमने पाप किया है। पाप की मजदूरी और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में याद रखो। हालेलुया। देखो भजन संहिता 119 उसका 105, तेरे वचन मेरे पांव के लिए क्या है? और रोशनी में ठोकर लगेगी और अंधेरे में सुरक्षा मिलेगी। तो जो किसी को बदनाम करता रहता है, जो अपने मुंह को इन गंदी 3 बातों को, जीभ को गंदी 3 बातों को इस्तेमाल करता है, मैं ओपन करके बोलना चाहता हूँ, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे मिल के, चाहे दूर से, चाहे पास से, या किसी के माध्यम से, जो अपने मुंह को ऐसा इस्तेमाल करता है, मैंने देखा है वो अपने मुंह से रोटी खाने लायक नहीं रहता। जिनने लात उठाई उनकी लात सड़ गई, जिनने हाथ उठाया उनके हाथ कट गए, जिनने मुंह खोला उनके मुंह सड़ गए, जिनने दिमाग चलाया वो पागल हो गए, और जिनने जीवन प्रभु के विरोध में इस्तेमाल करा वो नाश हो गए। लेकिन जिन्होंने प्रभु के नियम विधियां और आज्ञाओं का पालन किया, वो प्रभु की नियुक्त की हुई स्थान पे बैठे हुए, और जितने नियम विधियां आज्ञाओं का पालन करेंगे वो भी सब नियुक्त किए हुए स्थान पे जाके आनंद मनाएंगे और इस संसार में भी शांति पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे नहीं, धर्मी प्रभु के मार्ग पे चलो। खाली इतना नहीं कि बस मंदिर में आए, वचन सुना, यहाँ तो अच्छे से दुआ करा ली, वचन सुन लिया, बाहर जाके फिर वही। जीवन बदलो, धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे साथ लोग क्या कर रहे हैं तुम वो मत देखो, यीशु ने तुम्हारे साथ क्या किया है वो देखो। क्योंकि तुम्हारे साथ लोग क्या कर रहे हैं वो देखोगे तो जो लोग करेंगे वही तुम करोगे, तो फिर लोग भी वहीं जाएंगे और तुम भी उसी भट्टी में जाओगे। तुम्हें उस भट्टी में जाना है क्या? कोई नरक में जाना चाहता है? इधर कोई जाग गया हम ढकने वाला, जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? बम्बई की भाषा है हाँ, बम्बई में इसको हाँ बोलेंगे, इसको दिल्ली में हाँ बोलेंगे। अब बताओ कौन सा सही है? हालेलुया। बम्बई में कोई ऐसे करता है तो हाँ है, दिल्ली में ऐसे करता है तो हाँ है ना? अगर बम्बई में बोलेंगे 2 चाय लाना, नहीं आएंगी। ऐसे बोल दिया इसका मतलब नहीं लाना। हालेलुया। तो जितने नियम विधियां आज्ञाओं का पालन करेंगे वो यहाँ भी सुकून पाएंगे और स्वर्ग में भी रह के प्रभु के पास सुकून ही पाएंगे। परंतु हम वचन को सुन रहे हैं पर उसको अमल ही नहीं कर रहे हैं। हर संडे सुन रहे हैं, खुद भी बाइबल पढ़ रहे हैं, पर जिंदगी में बदलाव नहीं ला रहे हैं। बैठे उसी क्रोध में, उसी नफरत में। कोई तो अपनी सुंदरता पे घमंड कर रहा है, कोई अपने तंदुरुस्ती पे घमंड कर रहा है, कोई अपनी बुद्धि पे घमंड कर रहा है, कोई अपनी पैसा पे घमंड कर रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है कि कुकर के भाप के समान दौलत। अभी हम एक जगह सुन के आए, 30,000 रखते थे उनने संभाल के, 1-1 हजार के 30 नोट।
हैं 30 नोट 1-1 हजार के, उनने 30,000 संभाल के रखे थे। और जब नोटबंदी वही निकाले तो पता चला वो झींगुर या दीमक या कोई कीड़ा उनको छेद कर गए, सब खा गए नोटों को। जब उनने रखे तो काऊ को ना बताया कि हमारे पास 30,000 रखे हैं। जब कहूँ के नारे तो सबको दिखा रहे हमारे 30,000 गए, है ना। तो ठीक इसी तरीका से अगर हम प्रभु के नियम विधियां आज्ञाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी हम अपने जीवन को नहीं बदलते, ढीठ रहते हैं, फिर भी हम अपने आप पे घमंड करते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरे को बुरा समझते हैं, फिर प्रभु से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम दूसरों को अच्छा समझते हैं, अपने आप को बुरा समझते हैं, तो हमारा कुछ खोने वाला नहीं है। हालेलुया। जितनों ने अपने आप को तुच्छ जाना, यानी प्रभु कहता है जो अपने आप को गिराएगा मैं उसको उठाऊंगा। इसीलिए तो जॉन बड़ा समझदार निकला, हे प्रभु मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जा। यही जीवन हमारा होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 में देखते हैं, हे यहोवा मेरे वचन की स्वस्थ बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियम को मुझे सिखा दे। क्या मांग रहा है? सोना चांदी रुपया पैसा घर गाड़ी बंगला, शिक्षा मांग रहा है। शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं है। हालेलुया। शिक्षा मांग रहा है, कहता है मुझे सिखा दे, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या। वो तो मांग रहा है, कह रहा है प्रभु मुझे सिखा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उत्तम तो यही है कि हम अपने आप को प्रभु के आगे गलत मान के पेश करें, कहें कि प्रभु मैं दुनिया से बुरा व्यक्ति हूँ, इस बुरे पे तू दया कर, कृपा कर, मुझको भी क्षमा करके अपने नियम विधियां मार्ग को आज्ञा को सिखा और उस पथ पे मुझे चला। क्योंकि जितने प्रभु के नियम विधियां आज्ञाओं का पालन करेंगे वो सब परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलो। आप अपने आप को दूसरे से अच्छा मत मानो। अच्छा वो होता है जिसको लोग अच्छा कहते हैं, तुम अपने आप अच्छा कहते हो, तुम अच्छे नहीं हो, यही तो तुम्हारी पहचान है। काफी लोग हैं ना अपने आप को शीशा में देख के उधर शीशा नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हें लोग अच्छा कहेंगे, समझो तुम अच्छे हो। तुम अपने आप अच्छा कहोगे तो तुम अच्छे नहीं। मत्ती 5:16 में कहा है तुम्हारा प्रकाश दुनिया में ऐसा चमके कि तुम्हारा भला जीवन देख के लोग तुम्हारी परमेश्वर की भी तारीफ करने लगे। ये है मसीह जीवन, है ना। ये है मसीह जीवन। अमीर होना, गरीब होना, तंदुरुस्त होना, कमजोर होना, कुछ पाना, कुछ ना पाना, कोई महत्व नहीं है इसका। आज मुझे 25 जोड़ी कपड़े दे दो आप लोग, है ना, और कल सुबह यीशु मसीह लेने आ जाए, कहे चलो पास्टर जी बगी बगौर खेलेंगे, अब बहुत हो गया, सुन लिया तुमने यहाँ बहुत लोगों की, अब चलो। तो वो किस काम के 25 जोड़ी? तुम लोग वापस भी लोगे नहीं, ये भी रखेंगे नहीं। पोटरी बांधो, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, हैं? लेकिन हाँ, जो खास चीज होगी, नोटों की गड्डी हो या हाथ में सोने की घड़ी हो, है ही नहीं। सोने की जंजीर हो, वो भी नहीं है, ठीक है ना। घड़ी हो, वो भी नहीं है। अगर जो कीमती चीजें हो या करोड़ 2-4 करोड़ हो, है ना, या मकान 1-8 करोड़ का हो, वो चीज को नहीं कहेंगे ये भी संग दे दो। समझ में आया कुछ? दाऊद ने क्या मांगा? शिक्षा। प्रभु मुझे अपने नियम विधियां और आज्ञाओं पे चलना सिखा। क्यों? क्योंकि दाऊद समझदार है, वो जानता है यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और यीशु कब मिलेगा? यीशु जब भी मिलेगा जो दाऊद ने किया वो हम करेंगे। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद कहता है मेरे पाप
मेरे अपराध, मेरे अधर्म, मेरी बुराइयां मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, और मैं जानता हूं और मैं मानता हूं। वजह संहिता 51-51 अध्याय पढ़ोगे पूरा, वो अपने पाप का बखान करता है। जो अपने पाप का बखान करता है उद्धार उसी का होता है। जो दूसरों के पापों का बखान करता है वो यूहन्ना 8:44 के अनुसार शैतान के साथ जाएगा। इसलिए हमें कोई कपड़ा, नाम, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अपने स्वभाव, विचार, जीवन बदलने की जरूरत है। यीशु की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। लास्ट में 112 देखिए। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर, कब तक? बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। और क्या लिखा है? जो अंतिम समय तक प्रभु में बना रहेगा उसका हालेलुया। तो क्या करो? नाम बदलना, कपड़ा बदलना, भोजन बदलना, अपना देश बदलना, धर्म बदलना, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है यीशु के जैसे बनने। जब तलक जमीन पे रखता है, तन से, मन से, धन से उसकी आज्ञा का पालन करो। वो था, है और रहेगा। जिसने संभाला, जो संभाल रहा है, वो आगे तक संभालता रहेगा। ठीक है, आज डेडिकेशन करके आए। 2026 में तो बहुत सारे करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे।